सवाल है कि क्या अब आपका एड्रेस यानी कि पता भी ईमेल जैसा दिखाई देगा? तो जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा क्योंकि इस दिशा में अब मई 2025 में डाक विभाग ने ध्रुव नाम का जो डिजिटल सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया था, उसमें एक कदम और आगे बढ़ लिया गया है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में बदलाव का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और अब पता लिखने, बार-बार शेयर करने और उसकी बताने की समस्या को हल करने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा लिया गया है। साथ ही साथ डाक विभाग ने इससे पहले आपने देखा होगा कि जो डिजी पिन है वो जारी किया था और अब ध्रुव की दिशा में जो एक फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया गया है। कैसे? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2030 में बदलाव का ड्राफ्ट जारी करके। ऐसे में सवाल उठता है कि ध्रुव क्या है और साथ साथ ये डिजी पिन क्या होता है। इन सभी पक्षों को समझेंगे। ये भी समझेंगे कि इस बदलाव के पीछे उद्देश्य क्या है, इसके क्या लाभ हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं और किन बातों की अभी और आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्रुव क्या अब पता भी होगा ईमेल जैसा, इसी शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं कि ध्रुव है क्या। बेसिकली ध्रुव, जिसका फुल फॉर्म यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, इसका पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ध्रुव कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हर व्यक्ति को एक आसान डिजिटल पता मिलेगा, जिससे कि जैसे ईमेल होता है, आप ईमेल देखते हैं कि आपका ईमेल एक आसान, आपके विशेष नाम को इंगित करता हुआ वो आपका ईमेल एड्रेस होता है। उसी तरह से जब अब आपका जो घर का पता होगा, आपके आवास का जो पता होगा, वो भी एक डिजिटल रूप से, एक सिस्टमैटिक रूप से व्यक्त किया गया एक ऐसा पता होगा। अब ठीक ऐसे समझिए कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस यानी कि जो ध्रुव है वो आधार और यूपीआई की तरह ही होगा, यानी कि एक यूनिक होगा, एक यूनिक तरीके से व्यक्त किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल नंबर आपका होता है, आपका मोबाइल नंबर आपकी यूनिक पहचान होती है। यूपीआई एड्रेस जैसे आपका होता है ABCD@YBL IBL, जो भी होता है वो आपकी यूनिक पहचान होती है। ठीक इसी तरह से अब जो ध्रुव होगा, जो आपका एड्रेस होगा, वो भी ABC@ध्रुव जैसा लेवल एक व्यक्त करेगा और उसी लेवल से आपके घर के पते की डिजिटल पहचान व्यक्त की जाएगी। तो ये ध्रुव से संबंधित इसका एक संक्षिप्त परिचय था। अब सवाल उठता है कि ये डिजी पिन क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो दरअसल ध्रुव की अगर हम बात करें तो ध्रुव जब भी कोई ऐप ऐसा आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स ऐप इस्तेमाल करते हैं, कोई सामान मंगाना हो आपको, या आप कोई परिवहन से संबंधित, कोई टैक्सी से संबंधित ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर वही डिजिटल लेबल जो ध्रुव के माध्यम से जनरेट होगा, जो आपकी व्यक्तिगत पहचान, आपके पते के व्यक्तिगत पहचान के तौर पर व्यक्त होगा, जैसे ABCD@ध्रुव, तो वो अब आप उसको शेयर कर देंगे और उसके दो लेयर होंगे। इस लेयर में जो पहली लेयर होगी वो क्या होगी? तो वो होगी डिजी पिन लेयर होगी। यानी कि पहली लेयर क्या है आपकी, इसमें दो लेयर में से पहली लेयर डिजी पिन लेयर होगी और दूसरी एक अन्य लेयर होगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। जो पहला डिजी पिन था और दूसरा होगा आपका डिजिटल एड्रेस लेयर। तो इसके दो लेयर में पहला क्या है? डिजी पिन लेयर हो गया और दूसरा डिजिटल पोस्टल एड्रेस। अब इन दो लेयरों में हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए डिजिटल, अगर डिजी पिन लेयर की बात करें, जिसमें कि सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये डिजी पिन होता क्या है, तो इस लेयर में जो पहली लेयर है, इसका फुल फॉर्म क्या है कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स लेयर, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर लेयर में ये पहली लेयर है। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसको फुल फॉर्म के तौर पर हम ये कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम डिजी पिन कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो ये एक जियो कोड होता है। जियो कोड का मतलब किसी विशेष जगह का एक सांकेतिक कोड है, यानी कि ये क्या व्यक्त करेगा? एक विशेष जगह को व्यक्त करेगा। अब ये क्या होता है? तो इसमें 10 डिजिट की आपकी संख्या होगी। हम डिजी पिन की बात कर रहे हैं, इसमें 10 डिजिट होंगे और इस 10 डिजिट में क्या व्यक्त किया जाएगा? इस विशेष जगह को संकेत के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ये 10 डिजिट क्या होंगे, कैसे होंगे? तो ये अल्फा न्यूमेरिक होंगे, यानी कि इसमें कुछ अक्षर भी होंगे और कुछ न्यूमेरिक भी होंगे, यानी कि 1 2 3 4 भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक आधार पर 10 अंकों का ये एक डिजिटल कोड होगा और साथ साथ ये किस पर आधारित होगा? तो अक्षांश और देशांतर पर आधारित होगा। और 12 वर्ग मीटर ग्रिड जो होता है पूरे, अगर हम बात करें भारत को, तो इसमें एरिया के हिसाब से, ग्रिड के हिसाब से, अगर मान लीजिए ये पूरा एरिया है, इसमें एक एरिया जो है वो 12 वर्ग मीटर है, तो इस 12 वर्ग मीटर के विशेष एरिया की पहचान एक विशेष 10 अंक के कोड के आधार पर होती है। उसी को हम डिजी पिन कहते हैं। इस तरह से समझिए। अब ये
12 वर्ग मीटर के ग्रिड में जो डिवाइड है, इस डिवाइड जगह को व्यक्त करता है और एड्रेस एज ए सर्विस ये पेश किया गया है, यानी कि आज के तौर पर इसको पेश किया गया है। और ये एक विशेष जगह को एक विशेष कोड के माध्यम से, एक विशेष पिन के माध्यम से लोकेशन को व्यक्त करने का एक तरीका है। तो डिजी पिन आप समझ गए क्या है, इसको इससे पूर्व जारी किया जा चुका है। और दूसरा जो इसका लेयर है, पहली लेयर डिजी पिन थी और दूसरा लेयर इसमें क्या होगा, दूसरा लेयर होगा डिजिटल एड्रेस लेयर। अब देखिए डिजिटल एड्रेस लेयर को ऐसे आप समझिए कि एक आपका वास्तविक पता होता है जो डिटेल होता है कि फलाना ग्राम में आप रहते हैं, पोस्ट आपका ये है, आपका जिला ये है, आपका प्रदेश ये है, वो वास्तविक आपका पता होता है, वो डिटेल होता है। और दूसरा आपको बताया गया डिजिपिन, जो कि एक 10 अंक का कोड होगा, अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, आपके विशेष लोकेशन को दर्शाएगा। अब इन दोनों को मिला दीजिए, यानी कि आपका जो वास्तविक पता है और आपका जो डिजिपिन है, इन दोनों को मिलाकर ध्रुव पर एक ऐसा लेवल जनरेट होगा जो कि abc@ध्रुव होगा। यानी कि आपके वास्तविक पते और आपके डिजी पिन को मिलाकर एक ऐसा ध्रुव पर एक ऐसा लेवल क्रिएट किया जाएगा, एक ऐसा प्रॉक्सी एड्रेस क्रिएट किया जाएगा। और वही प्रॉक्सी एड्रेस आप किसी को भी देंगे, चाहे कोई ऐप, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका ई कॉमर्स ऐप हो गया, टैक्सी ऐप हो गया, उसको आप शेयर करेंगे, फिर वो ऐप आपसे अनुमति मांगेगा कि क्या आप हमें परमिशन देते हैं कि हम आपका और विस्तृत, यानी कि जो डिजी पिन है उसकी परमिशन जब देंगे तब उस विस्तृत ऐप, उस डिजी पिन के ऐप के माध्यम से, उस डिजी पिन के माध्यम से वो आपका डिटेल जान पाएगा। अब बिना परमिशन के आपके वो आपका सारा पता प्रथम दृष्टया ही नहीं देख पाएगा। तो ये इसका पूरा सिस्टम है। सिस्टम यह है कि पहले आपका एक डिजी पिन वाली लेयर है और दूसरी लेयर आपकी है डिजिटल एड्रेस लेयर वाली, और इन दोनों को मिलाकर एक ध्रुव पर लेबल यानी कि प्रॉक्सी एड्रेस आप जनरेट करेंगे। और प्रथम दृष्टया किसी को देना हो गया तो एक सिंपल एड्रेस, जैसे आपका ईमेल होता है उसी टाइप का abc@ध्रुव आप वही प्रोवाइड कराएंगे। फिर आपकी अनुमति के बाद वो डिटेल एड्रेस आपका जान के आपके एग्जैक्ट लोकेशन पर इसको पहुंचा पाएगा। तो ये था डिजी पिन। अब देखिए सवाल उठता है कि ये पूरा का पूरा ध्रुव का इकोसिस्टम काम कैसे करेगा। तो देखिए ये काम ऐसे करेगा, इसमें एक एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर होगा। ये क्या काम करेगा, तो जो प्लेटफॉर्म आपके लिए डिजिटल एड्रेस लेबल बनाएंगे, यानी कि ये क्या करेगा, डिजिटल एड्रेस लेबल बनाने का काम करेगा। दूसरा है एड्रेस वैलिडेशन एजेंसी। ये क्या करेगी, ये एजेंसियां चेक करेंगी कि आपका पता असली है या नहीं, यानी असली, इसके वेरिफिकेशन का ही इसका काम है, पते को चेक करना कि ये असली है कि नहीं। ये काम कौन करेगा, एड्रेस वैलिडेशन एजेंसी एवीए करेगी। तीसरा है एड्रेस इंफॉर्मेशन एजेंट्स यानी एआईए। ये क्या करेगा, ये अनुमति को मैनेज करेगा। आप जो अनुमति देंगे उसको मैनेज करने का काम करेगा कि आप अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या कितने समय के लिए दे रहे हैं। ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करेगा, एड्रेस इंफॉर्मेशन एजेंट करेगा। यानी कौन सा ऐप आपके एड्रेस को देख सकता है, कितने समय तक देख सकता है, किस उद्देश्य के लिए देखने के लिए वो मांग रहा है, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम एआईए करेगा। इसके अलावा गवर्नेंस एंटिटी की बात करें तो पूरा सिस्टम कौन चलाएगा, कौन सी कंपनी या ऐप को अनुमति मिलेगी, डेटा सुरक्षा कैसे लागू होगी, इन सारी चीजों को देखने के लिए केंद्रीय एजेंसी की जरूरत होती है। एक केंद्रीय संस्था संभालती है, जैसे यूपीआई को आपने देखा होगा कि एनपीसीआई संभालती है, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक गवर्नेंस एंटिटी का निर्माण किया जाएगा, वो इसको देखेगी। ये पूरा का पूरा इसका इकोसिस्टम होगा जिसके आधार पर ध्रुव काम करेगा। संभावित इसकी तरफ कदम अभी बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसके कुछ लाभ भी होंगे, लेकिन साथ साथ कुछ चुनौतियां भी होंगी। अब इसके लाभ क्या हैं, सबसे पहले लाभ पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला लाभ तो यही है कि सहमति आधारित एक डेटा शेयरिंग होगी, यानी कि सहमति ली जा रही है और सहमति आधारित यानी सहमति के आधार पर ही जो डेटा शेयरिंग है वो हो रही है। यानी कि डेटा शेयरिंग का काम बिना आपकी सहमति के नहीं हो रहा है। पहला फायदा तो ये है। दूसरा यह है कि उपयोगकर्ता अब ये तय करेगा कि कब और कैसे उसके जो एड्रेस है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर हम सहमत हैं कि हाँ फला काम के लिए हमने ऑर्डर कर रखा है, यहाँ के लिए हमारे एड्रेस की जरूरत है, तो हम अपनी सहमति देंगे तो वो उसका हमारा डेटा इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर लगता है हमारे पास कोई हमारा जानने के लिए एड्रेस ऐसे ही नहीं जान जाएगा, हमारी अनुमति लेने के लिए आएगा, हमें लगता है कि इसको हमें अनुमति देने की जरूरत नहीं है, तो हम अनुमति नहीं देंगे। दूसरा है कि स्थान परिवर्तन मान लीजिए आपका होता है, आप अभी एक जगह रहते हैं, आप दूसरी जगह चले जाते हैं, तो स्थान परिवर्तन की दशा में यहाँ पर जो परिवर्तन करना होगा वो बहुत सहज होगा। एक आसानी से आसान अपडेट आप इसमें करेंगे कि हम फला जगह रहते थे, अब फला जगह आ गए हैं,
तो अब आपको उस जगह के जो डिजी पिन है आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप हम ये कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन पर एक आसान सा अपडेट आपको सिर्फ इसमें करना है और सारी सुविधाएं आपको उस जगह की अब आपके साथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। डेटा डोर स्टेप जो सेवाएं होती हैं, यानी जो विशेष लोकेशन, आप मान लीजिए किसी अन्य जगह पर रह रहे हैं, आप किसी अन्य जगह पर चले गए, आपने सिंपल सा अपना एड्रेस उसमें अपडेट कर दिया, तो वहां पे जो डोर स्टेप जितनी भी सुविधाएं आपको मिलती हैं वो सारी चीज अपने आप उसमें आपको दिखने लगेंगी कि यहाँ पर अब ये सुविधाएं, बैंक यहाँ पर है, यहाँ पर ये सुविधा यहाँ है, वो तमाम चीजें आपको खोजना आसान हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि सटीक लोकेशन से जो डिलीवरी और गवर्नेंस है इन दोनों में सुधार होगा, क्योंकि कई बार विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा हो जाएगी, जहां की पता बहुत अस्पष्ट होता है। अगर ग्राम में अभी भी आप इंटीरियर गांव में जाएंगे तो वहां पर किसी को अगर खोजना हो तो वहां पर लोग कहेंगे कि वो तीसरा जो कुआं पड़ेगा जिसकी प्लास्टर छूटी हुई है, उसकी दीवार पर ये लिखा हुआ है, उसके सामने एक नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ के पास वो जो घर है वहीं पर फला व्यक्ति रहता है। मान लीजिए वो उस दौरान वो नीम का पेड़ कट चुका है तो आप खोजते रहेंगे। तो ऐसी दशा में जहां पर पता बहुत अस्पष्ट होता है, ऐसी दशा में ये डिजी पिन के माध्यम से या डिजिटल एड्रेस जो ये लेयर है, ये दोनों मिलकर ध्रुव इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। तो इसका एक व्यवहारिक समाधान निकल सकेगा, विशेष तौर पर हम कह सकते हैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जहां पर पता बहुत स्पष्ट नहीं है। ये तो इसके संभावित लाभ हो गए, लेकिन सवाल है कि लाभ के संग संग बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी हैं। हम जैसे जैसे डिजिटलाइज होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास डेटा की गोपनीयता को लेकर भी प्रश्न खड़े होते रहते हैं। तो इसमें डेटा की गोपनीयता एक प्रमुख चुनौती है। दूसरा यह है कि डेटा अधूरा भी रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी सहमति नहीं देना चाहेंगे, अपना डिटेल एड्रेस को लेकर अपनी सहमति अगर नहीं व्यक्त करेंगे तो डेटा अधूरा रहने की भी एक चिंता है। दूसरी बात, एक और आवश्यकता जो महसूस की जा रही है वो महसूस की जा रही है कानून को लेकर। चूंकि ये पता आधारित डेटा संग्रह और इसको साझा करने के लिए अलग स्पष्ट एक कानून होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये गोपनीयता से जुड़ा मामला है, ये सहमति से जुड़ा मामला है और साथ साथ डेटा सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो सारी चीजें, चाहे वो गोपनीयता हो, चाहे वो सहमति हो, चाहे वो डेटा सुरक्षा हो, चाहे वो दुरुपयोग से सुरक्षा हो या गवर्नेंस मॉडल हो, पहले तो स्पष्ट रूप से इन सारी चीजों को परिभाषित करना होगा कि गोपनीयता किसको कहा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीज को आप गोपनीयता की श्रेणी में रख रहे हैं जब क्राइम हो जाए तो पता चले कि ये गोपनीयता में आता ही नहीं है। इसके अलावा सहमति, कब आपकी सहमति हुई या नहीं हुई आपको पता ही नहीं चला और किसी पॉपअप को क्लिक करने से आपकी सहमति अपने आप ऑटोमेटिक हो गई। तो इन सारी चीजों के लिए एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। डेटा सुरक्षा को लेकर, दुरुपयोग से सुरक्षा को लेकर, अगर इस चीज का कहीं दुरुपयोग होता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए, इसका गवर्नेंस मॉडल क्या होना चाहिए, सारी चीजों को एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर होने के लिए एक बेहतर कानूनन हम कह सकते हैं एक नियामक ढांचा यहां पर होना चाहिए, जिससे कि हर चीज परिभाषित हो और इसके दुरुपयोग से भी बचा जा सके। तो ये दोनों चीजें हैं, इसमें दोनों चीजों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपके लिए सूचना है कि हमारी ब्रांच अब आपके शहर रांची में भी खुल गई है। तो अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारा एक बेहतरीन कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए मात्र 24,999 रुपए में है। इस कोर्स की विशेषताएं इतनी ढेर सारी हैं कि आपकी जीएस की जो तैयारी है वो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक संपूर्ण तैयारी आपकी होगी केवल इतनी ही कीमत में। और साथ साथ 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर जो हमारे शिक्षक हैं वो इस कोर्स में आपको ढेर सारी खूबियों के साथ उपलब्ध होंगे। 1250 प्लस घंटों की यहाँ पर कक्षाएं मिल रही हैं, 18 माह की कोर्स की वैलिडिटी आपको मिल रही है। इस कोर्स को कहीं से भी कभी से भी एक अच्छी गुणवत्ता के साथ आप देख सकते हैं। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध भी कराया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा है। 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज ये है कि प्रिंटेड क्लास नोट्स के अलावा जो आप में यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है वो 2 साल का आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा और साथ साथ इसके प्रिंटेड मटेरियल भी 2 साल के आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। रही बात बैच की, तो इसमें एडमिशन प्रारंभ है। इसके बैच की शुरुआत 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम, 10 दिसंबर शाम 5 बजे से इंग्लिश मीडियम के बैच का शुभारंभ हो रहा है। तो इसमें एडमिशन अगर लेना चाहते हैं आप तो हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आप पर। डिजिपिन क्या है? तो विकल्प आपके सामने है। एक नई प्रकार की बैंकिंग सेवा, 12 वर्णों का मोबाइल आइडेंटिफायर,
सी है 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक लोकेशन कोड या डी है जीपीएस आधारित वाहन कोड। तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।